हालेलुया। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं, उसने एक बार फिर से अवसर दिया कि हम उसके वचन पर अध्ययन करें। आइए प्रार्थना में चलते हैं। जीवित सामर्थ्य पिता यीशु के नाम से हम आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जब आपका पवित्र आत्मा हमारे मध्य में है और आपके वचनों को हम सीखने जा रहे हैं। उन्हें दे आपका सिखाने वाला पवित्र आत्मा हम सब के साथ होने पाए और वचन के भेदों को, वचन के रहस्यों को आपका पवित्र आत्मा हम पर प्रकट करने पाए। अपने कानों को आपके हाथों में देते हैं, हमें सुनने की आज सामर्थ्य दे पिता, कि उन तमाम बातों को जो आज की इस वचन के अध्ययन के द्वारा आपका पवित्र आत्मा हमसे कहने पर है, उसको हम सुनने पाए और उसके अनुसार अपने जीवन को जीने पाए। हर एक व्यूवर्स को आपके हाथों में सौंपते हैं। ये वचन हर एक के लिए आपके जीवन को उनके जीवन पर प्रकट करने वाला होने पाए। आपको धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा मेरे प्रियो सदा की है। परमेश्वर सदैव हमारा भला चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारा जीवन अस्त व्यस्त रहे। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम बीमारी में फंसे रहें। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम तकलीफों में, पीड़ाओं में अपनी दिनों को काटें। और बाइबल बताती है अपने इसी प्रेम को परमेश्वर ने प्रकट करने के लिए अपने एक लौते पुत्र को इस संसार में भेजा, और उसके पुत्र ने आकर अर्थात यीशु मसीह ने आकर उन तमाम कार्यों को किया जो परमेश्वर करते थे। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 19 में हम यीशु मसीह जिस कार्यों को इस पृथ्वी पर कर रहे थे उसके बारे में पाते हैं। यहां पे यीशु मसीह कहते हैं, इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता। यीशु मसीह यहां पे कह रहे हैं, ये जो पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र है, वो अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है। हाँ मेरे प्रियो, जो पर यीशु मसीह जो लगातार अपने पिता को करते हुए देखते थे, उसी को आकर उन्होंने अपने 3.5 वर्ष की सेवकाई के दौरान किया, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता था उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। मेरे प्रियो, यहां पर एक चंगाई हुई है। इस 5वें अध्याय में एक चंगाई हुई है। एक व्यक्ति है यहां पे, अध्याय 5 के पद संख्या 1 से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यहां पे लिखा हुआ, इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसैदा कहलाता है। उसके 5 औसारे हैं जिनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी हिलने की आशा में पड़े रहते हैं, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर का स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाता है, और पानी के हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई सी भी बीमारी क्यों ना हो। मेरे प्रियो, ये उस समय की बातें हैं जब यीशु मसीह का बलिदान नहीं हुआ था। तब भी परमेश्वर ने अपने दूत को भेज रखा था कि वो उस बैतसैदा के कुंड के में जाकर समय समय पर, नियत समय पर पानी को हिलाए, और जो व्यक्ति जिसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो, कैसे ही शारीरिक अवस्था में क्यों ना हो, जब वो उसमें उतर जाता था तो वह चंगा हो जाता था। यहां पर एक व्यक्ति है जो 38 वर्ष से बीमार पड़ा हुआ है, 38 वर्ष से अपनी पारी का इंतजार कर रहा है। 5वें पद में मैं आपके लिए पढ़ता हूं, वहां लिखा है, वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा हुआ था। 38 वर्ष मेरे प्रियो बहुत ज्यादा होते हैं। 38 साल से एक व्यक्ति चंगा होने का इंतजार कर रहा है। 38 साल से व्यक्ति वो अपने पैरों पर खड़े होने का इंतजार कर रहा है। 38 साल से व्यक्ति अपनी बारी आने का इंतजार कर रहा है कि जिस दिन स्वर्गदूत उस पानी कुंड में पानी को हिलाए तो यह व्यक्ति पहले प्रवेश कर जाए और चंगा हो जाए। लेकिन इसका इंतजार बीते 38 वर्षों से
38 वर्ष बहुत ज्यादा होते हैं। बीते 38 वर्षों से ये व्यक्ति इंतजार कर रहा है। उस समय के लोगों के लिए मेरे प्रियो वो व्यवस्था परमेश्वर की द्वारा तय की गई थी, जो लोगों को जब स्वर्गदूत के द्वारा वो कुंड में के पानी को हिलाया जाता था तब चंगाई मिलती थी। लेकिन अब परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह पूरे संसार पर हो गया है, और उस अनुग्रह के चलते मेरे प्रियो परमेश्वर ने अपने कार्यों को पूरा करने के लिए, इस संसार पर जय पाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया है। हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह संसार में आ गए हैं, और यीशु मसीह आ गए हैं तो क्या हो रहा है? 6वें पद में हम पाते हैं यीशु मसीह इस व्यक्ति के उस स्थान पर पहुंचते हैं, और यहां लिखा हुआ है यीशु ने उससे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? मेरे प्रियो, ये यीशु के हृदय को बताता है, ये परमेश्वर के हृदय को बताता है। परमेश्वर जब एक व्यक्ति बीमारी में पड़ा हुआ होता है, तड़प में होता है, तकलीफ में होता है, परमेश्वर का हृदय व्याकुल हो जाता है, परमेश्वर का हृदय दुखी हो जाता है। परमेश्वर ऐसे में इन दुख को वो सहन नहीं करते हैं। परमेश्वर आपके साथ दुखी होते हैं। अगर आप रोग से होके गुजर रहे हैं, आप बीमारी से, पीड़ा से होके गुजर रहे हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है यीशु मसीह की नजर, यीशु मसीह की दृष्टि इस व्यक्ति पर पड़ती है, इस व्यक्ति पर पड़ती है, और यीशु मसीह से पूछते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? तो ये व्यक्ति अपनी व्यथा को, अपनी तकलीफ को, अपनी पीड़ा को परमेश्वर यीशु मसीह के सामने प्रकट करता है। वो व्यक्ति कहता है, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, देखिए यीशु क्या कर रहे हैं यहाँ पे, यीशु ने उससे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। मेरे प्रियो, यीशु मसीह को इसकी चिंता है, यीशु मसीह इस पर दया को कर रहे हैं। यीशु मसीह जब लोगों को देखते हैं, बीमार लोगों को, तकलीफ में पड़े हुए लोगों को, तो उनका हृदय व्याकुल हो जाता है, वो तरस से भर जाते हैं। और यहाँ पे भी यीशु मसीह तरस से भर गए हैं, व्याकुल हो गए हैं, और इस व्यक्ति से कह रहे हैं, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। मेरे प्रियो, यीशु मसीह इसको, उस काम को करने के लिए कह रहे हैं जो बीते 38 वर्षों से इसने नहीं किया, इसने नहीं किया। लेकिन आज मेरे प्रियो, यीशु मसीह का वचन इसके पास पहुंचा है, उठ और चल फिर, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर की ये चाहत है कि आप और मैं भले चंगे रहें, आप और मैं स्वस्थ रहे। आपके और मेरे लिए यीशु मसीह आए हैं, आपको चंगाई देने के लिए, आपको छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह मेरे प्रियो आए हैं। हालेलुया। और आज जब हम इस वचन पर अध्ययन कर रहे हैं, इस वचन पर ध्यान को लगा रहे हैं, हमें समझने की आवश्यकता है मेरे प्रियो, परमेश्वर के हार्ट को यहाँ समझने की आवश्यकता है। क्योंकि यहाँ पे जब ये चंगाई होती है, इस व्यक्ति को नहीं मालूम है कि जो चंगाई दे रहा है, जो इससे कह रहा है उठ, अपनी खाट को उठा और चल फिर, वो कौन है। अधिकांश जगहों में हम वचन जब नए नियम में देखते हैं चंगाई के पहले, तो वहां पे विश्वास की चर्चा होती है। वहां पर हम पाते हैं कि जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ हो। पर यीशु मसीह कई जगहों पे हमने देखा है कि वहां पूछ रहे हैं, क्या तू विश्वास करता है? क्या तू मुझ पर विश्वास करता है? क्या तू ये विश्वास करता है? अलग अलग विश्वास के बारे में हम सीखते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये व्यक्ति यीशु मसीह को नहीं जानता है, ये व्यक्ति यीशु मसीह को नहीं जानता है। क्यों नहीं जानता है, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ते हैं। जब हम आगे देखते हैं तो वो सब्त का दिन था, वो व्यक्ति अपनी खाट को उठा के जाने लगता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था, उठ, अपनी खाट उठा और चलने फिरने लग। और वो चलने फिरने लगता है, और लोग उससे बोलते हैं, तू सब्त के दिन ऐसा काम क्यों करता है? तो इसको पता नहीं रहता है कि जिसने इसे बोला है, जिसने इसको चंगा किया है, जिसने इससे कहा अपनी खाट उठाकर चल फिर, वो कौन है।
ये तो जानता भी नहीं था परमेश्वर को, लेकिन परमेश्वर जानते थे कि ये 38 सालों से ये अपनी छंगाई का इंतजार कर रहा था। आज आप बीमारी में हो सकते हैं, आप कष्ट से होके कई सालों से होके गुजर रहे हैं, आपको लगता है किसी को मेरी चिंता नहीं है, किसी को मेरी फिक्र नहीं है, कोई नहीं जानता है। लेकिन मैं आपको बताऊं मेरे प्रियो, परमेश्वर इन बातों को जानता है, परमेश्वर आपकी तकलीफ को जानता है, और इसीलिए उसने अपने एक लौते पुत्र को भेजा है मेरे प्रियो। ना केवल चंगाई के लिए भेजा है, बल्कि यह चंगाई बरकरार रहे इसीलिए भी भेजा है। यहां यह व्यक्ति जान नहीं पा रहा है, ये व्यक्ति जान नहीं पा रहा है कि किसने इसे चंगा किया, लेकिन जब हम इस अध्याय को आगे जाके पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि यीशु मसीह फिर से इससे मिल रहे हैं। 14वें पद को मैं आपके लिए पढ़ता हूं, 13वें पद से मैं आपके लिए पढ़ के बताता हूं। परंतु जो चंगा हो गया था वो नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया। इन बातों पर यीशु को यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है। अब ये जान पाया है कि ये कौन है, ये यीशु मसीह है। और यीशु मसीह फिर से दूसरी बार इससे बातें कर रहे हैं, और दूसरी बार बातें करते हुए क्या कह रहे हैं, उनके हृदय की बातों को आप सुनिए मेरे प्रियो। यहां पे क्या लिखा हुआ है, यीशु मसीह कहते हैं, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि कोई बीमारी भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। हालेलुया मेरे प्रियो, यीशु मसीह केवल आपको आज ही चंगा नहीं करना चाहता, वो सदा काल के लिए आपको चंगा करना चाहता है। हर बीमारी से, हर रोगों से आपको बचाना चाहता है, क्योंकि यीशु मसीह जानते हैं मेरे प्रियो, ये व्यक्ति पाप करने के चलते, अंधकार में जीवन जीने के चलते बीमारी में पड़ा हुआ था। इसलिए यीशु मसीह उसको बता रहे हैं कि फिर से पाप मत करना, कि ऐसा ना हो कि इससे कोई भयंकर बीमारी तुझ पर आ पड़े। आज मेरे प्रियो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम भले चंगे रहें। बाइबल बताती है, यही यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 के 10 में लिखा हुआ है, चोर चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है, लेकिन मानव पुत्र इसीलिए आया है कि हम बहुतायत का जीवन पाएं। यीशु मसीह आपको और मुझे बहुतायत का जीवन देना चाहता है, और जब वो जीवन को लेकर आया है तो उसके साथ ये जो जितनी भी गड़बड़ियां हम देख रहे हैं, बीमारियों को हम देख रहे हैं, वो यीशु मसीह नहीं है, वो परमेश्वर नहीं है जो बीमारियों को आपके शरीर में भेज रहा है या बीमारी को आपके जीवन में लेकर आ रहा है। वो शैतान है। वो शैतान कैसे काम करता है, एक शैतान आपके शरीर में बीमारी कैसे लेकर आता है? शैतान आपके शरीर में बीमारी तब लेकर आता है जब आप पाप में गिरते हैं, क्योंकि बाइबल बताती है रोमियो की किताब में, जो पाप की अधीनता में जाता है वो शैतान की दासत्व में चला जाता है। और यीशु मसीह इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश कर सके मेरे प्रियो। और यहां पे भी ऐसा ही हो रहा है, यहां पे भी यीशु मसीह इस व्यक्ति को चंगा कर रहे हैं। आज की जब इस वचन पर हम ध्यान लगा रहे हैं तो आज हमें समझने की आवश्यकता है, हमें ये विश्वास करने की आवश्यकता है कि ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर है जो मुझे चंगा करना चाहता है, ये परमेश्वर है जो मुझे भला करना चाहता है। इसीलिए पतरस अपनी पत्री में लिखते हैं कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो जाते हैं। जब यीशु मसीह ने कलवारी के रास्ते पर 39 कोड़ों को खाया था मेरे प्रियो, हर एक प्रकार की बीमारी, हर एक प्रकार के रोग, हर एक प्रकार की जितनी भी पीड़ाएं हैं उसको अपने ऊपर ले लिया था। जब यीशु ने सारी बीमारी को अपने ऊपर ले लिया है तो आज आपके और मेरे पास उस पर विश्वास करके हम रिहाई को ले सकते हैं, हम अपनी चंगाई को ले सकते हैं, हम अपने छुटकारे को ले सकते हैं। कोई भी रोग, कोई भी महारोग, कोई भी महामारी आप पर नहीं आएगी, क्योंकि आपके लिए कीमत को अदा कर दिया गया है। ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप भले चंगे रहे, ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप स्वस्थ रहे मेरे प्रियो। केवल आवश्यकता यही है कि अपने आप को, यीशु मसीह ने जो कार्य को पूरा कर लिया है, परमेश्वर ने जो यीशु मसीह में जिस कार्य को हमारे लिए पूरा कर दिया है उस पर ध्यान को लगाना है, उसके वचन पर ध्यान में लगाना है। जैसे यीशु मसीह ने इस व्यक्ति से कहा
जैसे यीशु मसीह ने इस व्यक्ति से कहा अपनी खाट उठा और चल फिर, आज यीशु मसीह आपको भी कह रहा है, आप बीमारी में हो, आप तकलीफ में हो, उठ जाइए, उठ जाइए, इस विश्वास से उठ जाइए कि परमेश्वर आपको भला जीवन देना चाहता है, परमेश्वर आपको चंगा देना चाहता है। जब आप इस यकीन के साथ आज आप खड़े हो जाएंगे तो आप अपने शरीर में चंगाई को देखेंगे, आप अपनी बीमारी की अवस्था में चंगाई को देखेंगे, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है मेरे प्रियो कि आप चंगे रहें। ये परमेश्वर की योजना है कि आप चंगे रहें। ये परमेश्वर है जो चाहता है कि आप भले चंगे रहें। आज जब इन वचनों को हम ध्यान लगा रहे हैं, मैं आपको बस इसी बात को दिखाना चाहता हूं, ना केवल चंगाई को, बल्कि आपकी जो चंगाई है वो बरकरार बनी रहे, वो आपकी चंगाई लगातार बनी रहने पाए। ये इस वचन में दिखाया गया। यीशु मसीह ने ना केवल उस व्यक्ति को उन 38 वर्ष की बीमारी के बाद चंगा किया, बल्कि उसको उपाय भी बताया कि तू पाप से बचा रहे तो कोई भी बीमारी तुझ पर नहीं आएगी, कोई भयंकर बीमारी तुझ पर नहीं आएगी। आज आवश्यकता यही है कि जब हम यीशु में होंगे, जब हम यीशु में होंगे, हम लगातार उससे जब जुड़े हुए होंगे, कोई बीमारी, कोई शैतान का प्रहार हम पर नहीं चलेगा। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि हम जान गए हैं यीशु मसीह ने यहाँ पे कहा 19वें पद में कि मैं पुत्र अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, केवल वह वही चीज को करता है जो पिता को करता हुआ देखता है। यीशु मसीह ने पिता को, लोगों को चंगा करते देखा, तो इसीलिए यीशु मसीह अपनी सेवकाई के दौरान लोगों को चंगा कर रहे हैं। फिलिप्पुस ने एक बार यीशु से कहा कि हमें पिता को दिखाइए, तो यीशु मसीह कहते हैं जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। आज परमेश्वर को देखने के लिए हमें आवश्यक है कि हम लगातार यीशु को देखें, उसको उसके वचनों में देखें। जब हम यीशु को देखते हैं, यीशु के वचनों को यीशु के कार्य को देखते हैं, हम जान जाते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा भला चाहता है, परमेश्वर हमारी परिस्थिति को बदलना चाहता है, परमेश्वर हमारे जीवन को बदलना चाहता है। हालेलुया। आइए हम आंखों को बंद करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें, धन्यवाद दें, क्योंकि वो चाहता है कि हम चंगे रहने पाए, वो चाहता है कि हमारा भला होने पाए। ये उसकी इच्छा है, ये उसका प्रेम है कि हम भले चंगे होने पाए। प्रेमी पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं सुंदर समय के लिए जब आपका पवित्र आत्मा आपके वचन में से होकर हम पर प्रकट करता है कि आपकी इच्छा है कि हम चंगे रहें। यह आपका कार्य है जिसको यीशु मसीह ने इस धरती पर पूरा किया। यीशु मसीह ने लोगों को चंगा किया, यीशु मसीह ने लोगों को आजाद किया, यीशु मसीह ने 38 वर्ष के इस रोगी को चंगा किया। और यह वचन यही बताता है कि आप लोगों के परिस्थिति को देखकर आज भी तरस से भर जाते हैं और आप चाहते हैं कि हम चंगे हो जाएं। मेरे प्रेमी पिता, इस समय मैं प्रार्थना करता हूं जितने भी व्यूअर्स इन वचनों को सुन रहे हैं, उनके हृदय में विश्वास प्रज्वलित हो जाए, वो इस वचन को ग्रहण कर लें कि यह आपकी इच्छा है कि वो चंगे हो, यह आपकी योजना है कि वो चंगे हो। और जब यीशु मसीह ने आज से 2000 वर्ष पहले अपने कीमत को अदा किया, क्रूस पर अपनी जान को दिया, उस समय उसने जब 39 कोड़ों को खाया, उसने हर एक रोग को, हर एक बीमारी को अपने ऊपर ले लिया, अपने शरीर पे ले लिया, अतः असहनीय दर्द सहा। अब हमें दर्द सहने की आवश्यकता नहीं है, अब हमें तकलीफ में रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बीमारी की कीमत अदा कर दी गई है, छुटकारा की कीमत अदा कर दी गई है। यीशु ने क्रूस पर हर एक बीमारी को अपने ऊपर ले लिया, चाहे वो कितनी ही गंभीर बीमारी क्यों ना हो, चाहे कितनी ही जानलेवा बीमारी क्यों ना हो, हर एक बीमारी को यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। और यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो जाते हैं। हमारे सारे व्यूअर्स, यीशु मसीह के नाम से हम उनके ऊपर चंगाई को रिलीज करते हैं। आई रिलीज द हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से हम चंगाई को रिलीज करते हैं, क्योंकि ये आपकी इच्छा है। चंगाई रिलीज करते हैं यीशु के नाम से। हर एक व्यक्ति जो इन वचनों को सुन रहा है, इसी समय अपनी हर एक बीमारी से, अपने हर एक रोगों से छुटकारा पाने पाए। रिखारा लबा सीखरोलमा शांतारा लबा। यीशु के नाम से हम चंगाई को बोलते हैं, यीशु के नाम से हम छुटकारे को बोलते हैं, यीशु के नाम से हम रिहाई को बोलते हैं। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आपने लोगों को छुआ है, आपने लोगों को स्पर्श किया है, आपने लोगों के शरीरों में एक बार फिर से जीवन के
को प्रभावित कर दिया है। ओ रीबारा लिबारा लमा संथारा लबारा, इट्स योर विल डैडी, इट्स योर विल दैट यू वांट अस टू बी हील्ड थ्रू जीसस, यू वांट अस टू बी हील्ड। यस डैडी, वी बिलीव इट, वी बिलीव इन दिस वर्ड, वी बिलीव, वी बिलीव, वी बिलीव। यस डैडी, यस डैडी, हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पिता हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं। आपने लोगों को छुआ है, आपने लोगों को चंगा किया है, आप चंगाई से बचाना चाहते हैं, आप पाप से बचाना चाहते हैं। यीशु मसीह ने कीमत को अदा कर दिया है। हालेलुया, हमें नई सृष्टि बना दिया है। हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है मेरे प्रियो, और वो हमें चंगा देखना चाहता है। आप इन वचनों को लगातार पढ़ते रहिए और देखिए मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह उस स्थान पर गए तो उसको चंगाई मिली। उसने यीशु को स्वीकार किया, उसके वचन को स्वीकार किया। आप जब अपने इन वचनों को स्वीकार करते हैं, आप अपने शरीर में, अपने जीवन के हर क्षेत्र में चंगाई को पाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।